गुड मॉर्निंग इंडिया। थंबनेल में लिखा है कि भाई क्रूड ऑयल में कंपाउंडिंग करके आप करोड़ों बना सकते हैं। क्रूड ऑयल की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है? क्रूड ऑयल आपको पूरा मौका दे रहा है, चांस दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसी क्या चीज है भाई? ऐसी कौन सी चीज है? ऐसा कौन सा लेवल है? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी जिसके तहत आप ये बोल रहे हो? तो पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा गाइस। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूले। अगर आप ऑल करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल, नेशनल मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे, वीकली क्या लेवल्स रहेंगे, इंट्राडे के क्या लेवल्स रहेंगे, शॉर्ट टर्म के क्या लेवल्स रहेंगे, इंटरनेशनल नेशनल दोनों के क्या क्या स्ट्रैटेजी हम यूज करने वाले हैं, वो सारी डिटेल में आपको दिया जाएगा। लेकिन शर्त थी शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें, क्योंकि गाइज मैं इंस्टेंट वीडियोस बनाता हूँ, प्री डिफाइंड शूटिंग नहीं, मुझे भी नहीं पता होगा मैं कहाँ क्या बोलने वाला हूँ। तो जेन्युइन वीडियोस है गाइज। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे साथ सारे यात्रीगण उसके साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ आपको, काफी लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। ओनली जेन्युइन इन्वेस्टर्स जो लर्न करना चाहते हैं, प्लीज गाइस वही मैसेज करें। 8209719138। आई रिपीट, 8209719138। ये डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं व्हाट्सएप के नंबर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर, नए सब्सक्राइबर बता दूं, सबसे पहले हम न्यूज का एनालिसिस करते हैं। ग्लोबल न्यूज का जो क्रूड से रिलेटेड है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उन न्यूज का सेंटिमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंटरप्रेटेट करके जानने की कोशिश करेंगे। और क्रूड ऑयल का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का, ठीक है। तो जब भी मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूंगा, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, यू लेवल टू अंडरस्टैंड द पीपल्स हु डोंट नो हिंदी एंड ऑल, राइट। तो जब भी मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूंगा, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। तो अभी न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये न्यूज आई है, यूएस टारगेट ईरान ऑयल। यहाँ पे मैं इसको फटाफट से बैकग्राउंड बता दूं, यूएस ने पहले भी काफी सारे सेंशन मतलब प्रतिबंध लगाए हैं ईरान पे। क्यों लगाए? क्योंकि ईरान अपना न्यूक्लियर परमाणु जो अभियान है वो चला रहा है, जबकि अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर परमाणु नहीं चलाए, क्योंकि अमेरिका को पता है कि दीज कंट्रीज आर वेरी कट्टर। अमेरिका की नजर में ये कंट्री बड़ी कट्टर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनके हाथ में न्यूक्लियर आ गया तो ये उसको फोड़ने में ना दिवाली के पटाखे की तरह फोड़ सकते हैं। जैसे आज ईरान मिसाइलें दागने में बिल्कुल भी चूक नहीं रहा है, न जाने कितनी करोड़ों मिसाइलें दाग चुका होगा, राइट। तो अमेरिका यही चाहता है कि इनके हाथों में परमाणु हथियार ना लगे, लेकिन चाइना उनकी मदद कर रहा है बैक एंड में। और ईरान को मतलब न्यूक्लियर परमाणु अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा है। तो अब उन्होंने बीच में बंद कर दिया था न्यूक्लियर परमाणु का अभियान, लेकिन अमेरिका ने सेंक्शन भी हटा दिए। लेकिन अमेरिका को फिर से पता चला कि गुप्त तरीके से वो फिर से कर रहा है, फिर से सेंक्शन लगाते हैं। इससे होगा क्या? ईरान का जो ऑयल है, प्रतिबंध का मतलब ये होता है कि अब ईरान वो अपना ऑयल किसी को नहीं बेच पाएगा। अगर कोई लेता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पाकिस्तान लेता है, तो पाकिस्तान पे यूएस सेंक्शन लगा देगा कि अब हमारे से आपका कोई रिश्ता नहीं है। तो इस दबाव में कोई भी कंट्री उससे नहीं लेती है, एक्सेप्ट चाइना और रूस, जो ऑलरेडी प्रतिबंध से बाहर है, जिन पे ऑलरेडी काफी सेंक्शंस लगे पड़े हुए हैं, राइट। तो वो लोग लेंगे, बाकी कोई भी नहीं ले पाएगा, इंक्लूडिंग इंडिया, राइट। तो उससे क्या होगा? ईरान का जो ऑयल मार्केट है वो ग्लोबल वर्ल्ड में नहीं आ पाएगी सप्लाई। हालांकि ब्लैक के रास्ते सब करते हैं थोड़े बहुत, बट वही बात है कि फ्लुएंट नहीं हो पाएगा, इतना सरल नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? क्रूड ऑयल की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, इसका फायदा भी अमेरिका उड़ाएगा। अमेरिका का जो अपना क्रूड है वो फिर और महंगे दामों में बेचेगा, अपना प्रोडक्शन और करेगा, इन्वेंट्री अपनी कम करेगा, तो बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो उससे भी फायदा अमेरिका को ही है, और साथ में रशिया और ओपेक को भी है ना। तो आपको पता ही है ओपेक और यूएस का क्या है। तो इससे क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने वाली है। इस न्यूज़ का जो सेंटिमेंटल इफेक्ट है वो प्राइस पे ये पड़ेगा कि प्राइस में स्पाइक होगा। जियानास जीडीपी स्काई रॉकेट, ये इसका इस न्यूज़ का क्या मतलब है क्रूड ऑयल में बताता हूँ। क्रूड ऑयल में बूम हो रहा है। कैसे हो रहा है क्रूड ऑयल में बूम? ठीक है ना, सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बोला है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस में बूम हो रहा है इन्फ्लेशन के चलते, और उससे सबसे ज्यादा फायदा गयाना को हो रहा है। गयाना को कैसे हो रहा है? मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है कि यूएस ने अपना एसपीआर रेस किया है। एसपीआर मतलब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम, काइंड ऑफ स्टेक किसी मार्केट की कंपनी, जैसे इक्विटी मार्केट में कंपनी में आपने अपने शेयर्स खरीदे, उसी तरीके से उसने अपना एसपीआर डाला है। उसके बाद वो उसी एसपीआर के चलते वो पूरे क्रूड ऑयल के मार्केट को रेगुलेट करने लगा यूएस। अब ओपेक की नहीं चलती है, ठीक है ना। अब ओपेक कितने ही प्रोडक्शन कट कर लिया आपने देखा होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका रेगुलेट कर रहा है। अब अमेरिका ने अपनी एसपीआर जो रिजर्व पेट्रोल है वो डाल दिया मार्केट में,
तो अमेरिका क्या कर रहा है, गयाना और दूसरी जो छोटी-मोटी कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से सस्ते ऑयल खरीद रहा है और अपने एसपीआर फिर से अपने जो रिज़र्व्स है फिर से भर रहा है। तो यही चीज़ हो रही है, उसी की वजह से गयाना की जो जीडीपी है वो रॉकेट जा रही है। 40% उसमें बूम आया है। तो ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ इंडिकेट कर रही है कि फॉर सम टाइम, मेबी फॉर फॉर द नेक्स्ट 1 वीक और मेबी फॉर द 3 टू 4 डेज़ आपको क्रूड ऑयल में अच्छा खासा स्पाइक मिलेगा। ये तो हमारी न्यूज़ का हुआ। अब बात कर लेते हैं भाई टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ यहाँ पे, दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी थी। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे किस तरह की रियल रेट लेवल की बात भी हो जाती है तो ध्यान रखिए, लर्निंग एंड एजुकेशन सिर्फ इमेजिन करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे सारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं हमने यहाँ पे काफी कंपाउंडिंग की है, जैसे मैंने थंबनेल में भी लगाया है कि क्रूड आपको मौका दे रहा है करोड़पति बनने का, ये दे रहा है, क्रूड ऑयल में ब्रेकिंग न्यूज आई है, क्रूड ऑयल प्राइस के मंडे के लेवल्स, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 81.48। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी आदमी मार्केट में जब आता है, एक जो नॉर्मल पब्लिक है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, राइट, वो लोग कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हैं अगर वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाते हैं। मतलब, ठीक है ना? ऑफ कोर्स आपको भी पता है, ये सुनने में अच्छा लगता है कि ज़ीरो से इतना सफ़र, 1000 करोड़ का सफ़र, ये फलाना ढीम का एंड ऑल, लेकिन आपको भी पता है कि ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। तो अगर आपके पास कम है तो आप कंपाउंडिंग करके ही करोड़पति बन सकते हैं, और कंपाउंडिंग के लिए हमारी कौन-सी स्ट्रैटेजी होती है? रेंज बाउंड वाली थ्योरी। जितना रेंज बाउंड होगा, रेंज बाउंड समझते हैं ना? मैं आपको बताता हूँ। रेंज बाउंड का मतलब, जैसे मान लो क्रूड ऑयल की प्राइस 240 है। सॉरी, क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ मान लो 6000 के आस-पास है। तो 6000 से लेके 6500 के बीच में ऊपर-नीचे, 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 ऊपर-नीचे होता रहेगा, और उस स्विंग को आपको यूटिलाइज़ करना है, राइट? तो उस स्विंग को जब आप यूटिलाइज़ करेंगे तो आपका कंपाउंडिंग बनता रहेगा, ठीक है ना? कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग, और वही एक तरीका हो सकता है आपके करोड़पति बनने का, ठीक है? अब उसको कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, पहले टेक्निकल चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले वन वन वीक का चार्ट क्या कह रहा है? देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ हमारे ग्रुप में कि ये बुलिश है। ठीक है, कई बार ये याद होगा, हमने ल व्हाट्सएप पे लिखा है, कई बार ये 80.5 के आस-पास आया है। जब-जब 80.5 के आस-पास आया, हमने बोला कि फिर से ऊपर की तरफ देखो, ऐसे कम से कम 4 से 6 तक हम कर चुके हैं। तो सोचिए कितनी सारी कंपाउंडिंग हो चुकी है आपकी, ठीक है ना? तो 1 वीक का हो गया, यहाँ पे 1 वीक सपोर्ट ले रहा है ये, 1 मंथ का हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट से चार्ट के बेसिस पे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये कम से कम यहाँ से डेफ़िनेटली पहला जो अपना मंडे का रहेगा वो रहेगा 82.5, और जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 80 का। एंड फर्दर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 84 और 85 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन अगेन उसके लिए डेली असेसमेंट करना पड़ेगा। हम एक दिन बैठ के ये नहीं बोल सकते भविष्यवाणी कि यहाँ ये होने वाला, वो होने वाला। यू हैव टू डू द डेली असेसमेंट। इवन इफ यू आर डूइंग अ वेल्थ क्रिएशन इन इक्विटी मार्केट एज़ वेल, आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, उसके लिए भी आपको कभी न कभी असेसमेंट करना पड़ता है। आप ऐसे बैठ ही नहीं सकते। दिस इज़ द मार्केट। मार्केट इज़ वेरी डायनामिक। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट का मैंने बताया। मैं अपना इंडियन मार्केट बता दूँ कि काफ़ी सारे लोग तो वेट कर रहे हैं कि सर इंडियन मार्केट का कब बताएँगे। तो गाइज़, हमेशा ध्यान रखिए, सीखने का ज़्यादा रखिए, क्योंकि देखो मैं ये मानता हूँ कि लर्निंग इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्ट व्हिच यू कैन डू इन योर लाइफ। ओके, इट्स अ बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, वही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? तो मैंने कौन-सा खोल दिया, 1 मिनट गाइज़। जुलाई का आ गया ना 6804। हालाँकि मैंने यहाँ पे भी बोला था कि 7000 के लेवल्स मुझे यहाँ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मंडे को क्या रहेगा और शॉर्ट टर्म का क्या रहेगा मैं दोनों बताऊँगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि अगर 1 वीक का रखें तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है 85 के आस-पास आने के चांसेस है। हालाँकि ये चेंज हो सकते हैं, मैंने कहा डेली असेसमेंट हमको करना पड़ेगा। नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो तो 70 के लेवल्स इंटेक्ट है। बट फर्स्ट ये मुझे लगता है कि 84 के आस-पास आएगा, फिर तभी वहीं से जाके रिवर्स होके वापस 70 के आस-पास आएगा। क्यों यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे मुझे जो अभी लेवल्स दिख रहे हैं वो आराम से मुझे 6920 के लेवल्स आराम से आते हुए दिख रहे हैं पहला, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 7200 के आसपास भी ये आ सकता है। नीचे का सपोर्ट क्या रहेगा? मुझे लगता है सपोर्ट रहेगा आपका 6700 का, वो सपोर्ट रखिए। वो एक सपोर्ट रहेगा, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, और ऊपर की तरफ आपको मंडे को 6920, एंड शॉर्ट टर्म में आई थिंक आपको 6000 के नीचे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन एक बारी ये फॉर 1 वीक और 2 वीक में भी आपको ये वापस है ना ईज़िली मुझे लगता है 6750, 6 नहीं मतलब आराम से 6730-40 ऐसे आपको यहाँ पे आते हुए मिलेगा। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे आपको 5% 3 से 4 से 5% का अपसाइड मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है? 7000 के ऊपर ही जाएगा, 7000
300-400 ऐसे आपको कुछ लेवल्स यहाँ पे आते हुए शॉर्ट टर्म में इज़िली दिख सकते हैं। उसके बाद एक रिवर्सल होगा और आपको 6000 के नीचे आता हुआ यहाँ पे दिखेगा। ऐसा अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, जो कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि यार ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी है भाई कंपाउंडिंग वाली। तो बता देता हूँ गाइस, कंपाउंडिंग इज़ द व्हाट आई कैन से इट्स अ ब्लेसिंग। जिस आदमी ने कंपाउंडिंग समझ लिया, ये तो आपने सुना ही होगा। अब लेकिन बात ये कि सर हमने सुना है, समझ लिया, लेकिन करें कैसे कंपाउंडिंग? तो सिंपल सी बात है, कंपाउंडिंग के लिए कंपाउंडिंग कब होती है? जब आप थोड़े टाइम में मल्टीपल करते हैं, राइट? है ना? तो यहाँ पे स्विंग, बेसिकली स्विंग, और स्विंग कब करोगे? जब रेंज बाउंड होगा। जब आपको एक रेंज बाउंड मिल जाएगा कि इसमें ये रेंज बाउंड करा, जितना रेंज बाउंड हो उतना अच्छा है। अभी देखो यहाँ हमने है ना कम से कम 5 से 6 बार रेंज बाउंड कर चुके हैं। 80.5 जब भी आता है हम फिर 82.5, 82, 81.8 की जगह ले लेते हैं, फिर नीचे आता है फिर ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये रेंज बाउंड है और इवेंचुअली ये एकदम से ग्रो होके आपको 84 के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। पहला तो 82 पॉइंट मुझे लगता है 83 तो आना ही आना है इसको, ऐसा मुझे लगता है कि ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आपको 6920-50 के लेवल तो यहाँ पे बहुत ईज़िली आते हुए नज़र आएँगे आपको, ऐसा मुझे लगता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों के लिए ये काफ़ी बुलिश है एंड शॉर्ट टर्म में डेफिनिटली यू हैव टू गो डाउन बिलो 6000, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप शॉर्ट टर्म पे वेट कर सकते हैं। अगेन द टाइम पीरियड वी हैव टू डिफाइन, हमको सोचना पड़ेगा कि टाइम पीरियड क्या है इसका। उसके लिए आई वुड स्टिल से डेली असेसमेंट ज़रूरी, क्योंकि मार्केट ये ग्लोबल मार्केट है, राइट? यहाँ पे इतनी उथल-पुथल होती है, डेली कोई न कोई न्यूज़ आती है, डेली कुछ न कुछ होता है। तो आप एक दिन बैठ के यार अगर आप फ्यूचर का बोल दें कि यार भाई ये तो नीचे जाने वाला है, बोल सकते हैं, फंडामेंटल के बेसिस पे बोल सकते हैं, लेकिन टाइम कितना लेगा वो आप चीज़ अभी यहाँ पे नहीं बता सकते। टाइम के लिए आपको डेली असेसमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा और मैं आपको यही चाहता हूँ गाइज़, ये ध्यान रखिए आप जो भी चीज़ करें, मैंने हमेशा से बोला, एग्ज़ाम्पल दिया है, जब हम धनिया मिर्ची के लिए इतना मोल-ताल भाव करते हैं यार, 5-5 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के लिए, एक पालक की पूरी फ्री में ले आए, ये ले आए। तो सोचिए यार, थोड़ा-सा दिमाग लगाइए यार, यहाँ पे इतना सारा आप कुछ लगाते हो, राइट? तो यहाँ पे आपका नहीं बनता कि यार यहाँ पे भी आप मोल-ताल भाव करो। मोल-ताल मतलब आप भी यहाँ पे अच्छा एनालिसिस करो यार, पूरा परफेक्ट एनालिसिस करो, उसी के बाद कुछ करो। सो कभी जब फ्री हो आप सैटरडे, जैसे आज सैटरडे भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा दिमाग में चिंतन करिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि एक दिन बैठ के 5 मिनट थोड़ा-सा ना मेडिटेशन करके सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपको डिसिप्लिन तरीके से क्या करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट योर मनी गाइस, ओके? आपको मैं अपनी लर्निंग एजुकेशन दे सकता हूँ, ना हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको है ना दिशा दे सकते हैं, राइट? वो होता है ना कि ऑडिटोरियम में काफ़ी सारे करोड़ मान लो लाखों लोग बैठे हैं और मैं जाके, जैसे संदीप माहेश्वरी साहब है ना? संदीप माहेश्वरी साहब, सबने सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वो लोग करते हैं, संदीप माहेश्वरी जी मोटिवेशन प्रोग्राम करते हैं, ऑडिटोरियम में लाखों लोग बैठे होते हैं और भाई साहब वो कर रहे हैं, ठीक है ना? वो आपको यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, वहाँ पे लाखों लोग बैठे हैं गाइस, एसी ऑन कर रहा हूँ, बड़ी गर्मी है। लाखों लोग बैठे हैं, ठीक है ना? अब वहाँ पे ये आप तो नहीं मान लोगे कि वही उनको जो लाखों लोग सुन रहे हैं, वो लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है ना, हैं? अगर ऐसा होता है तो वो हर लोग लाखों लोगों को सेमिनार देते हैं, ठीक है ना? तो मतलब अब तक तो सबका व्यारे-न्यारे हो जाते हैं, और अगर वो 1 साल तक ऐसे सेमिनार दे तो इंडिया की जीडीपी इंक्रीज़ हो जाए, सभी करोड़पति बन जाए, ऐसा होता नहीं ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का काम ट्रांसमिट करने का है, नॉलेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, लेकिन उसको ग्रहण करना, उसको एक्सेप्ट करना, किस तरीके से एक्सेप्ट करना, उसको किस तरीके से अमल में लाना, एग्ज़ीक्यूट करना, वो आप ही के हाथ में है। जब तक आप वो चीज़ नहीं करेंगे, मैं कितना ही बोलता रहूँ यूट्यूब पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखिए। सो ट्रांसमीटर अच्छा होना चाहिए और रिसीवर एंड उससे भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको रिसीव करना आना चाहिए चीज़ों को, तो उन लाखों लोगों में से कुछ बिरले लोग ही होंगे जो संदीप माहेश्वरी बात को ढंग से लेंगे और शायद अपनी ज़िंदगी चेंज कर लेंगे। सभी लोग नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अवेयर रहें। ओके, सो विथ दिस नाइसफुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजय गाइस एंड साइनिंग ऑफ, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।